और अब आपको सीधे ले चलते हैं यूपी के शामली, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। एक नई ऊंचाई दी और जिस कैराना घराने से पंडित भीमसेन जोशी ने दुनिया के अंदर भारत की शास्त्रीय संगीत की परंपरा को एक नई ऊंचाई दी, इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, हमारा शामली जनपद जिसकी अपनी गन्ने की मिठास है, शामली आज से 10 वर्ष पहले लोगों के लिए कोहतुल का विषय बना हुआ था। लोग इस बात को ढूंढते थे कि शामली जिला है कहां जो इतना दहशत और भय का प्रतीक बना हुआ है। प्लान होता था, सरेआम गुंडागर्दी होती थी, कोई भी सुरक्षित नहीं था। कैराना का प्लान, कांधला का प्लान, एक शरारत के तहत यहां की डेमोग्राफी को बदलने की जो साजिशें हो रही थी, विकास कार्य ठप पड़ा हुआ था। नौजवान हताश और निराश था। अन्नदाता किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर था। बहनें और बेटियां घर से बाहर निकलने में डरती थी। उद्योग धंधे चौपट हो रहे थे। आवागमन के मार्ग पूरी तरह से गड्ढों में तब्दील हो चुके थे। बिजली नहीं आती थी। यूपी की राजधानी लखनऊ और नोएडा में पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला, जहां फर्जी कॉल सेंटर को लेकर पुलिस ने छापेमारी की। मौके से कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस एक्शन की पहली तस्वीर यूपी के लखनऊ की है, जहां ओमेक्स अपार्टमेंट में अवैध तरीके से चलाए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय कॉल सेंटर पर पुलिस ने छापा मारा और मौके से करीब 8 लोगों को हिरासत में लिया। भाई क्या करते थे आप? क्या करते थे यहाँ पे? बता दीजिए, मुंह ना छुपाइए, बता दीजिए। नाम बता दो भाई, क्या करते थे यहाँ पे? वहीं छापेमारी के दौरान पुलिस को कई इलेक्ट्रॉनिक सामान भी मिले हैं, जिसको पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर इस पूरे नेटवर्क में शामिल कर अन्य लोगों की तलाश शुरू की है। क्योंकि ये भी एक इंटरनेशनल कॉल सेंटर है, तो अभी रात को दबिश दी गई है, जिसमें कुछ लोग की अरेस्टिंग भी की गई है और काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स भी हमें इसमें बरामद हुए हैं। वहीं पुलिस एक्शन की दूसरी तस्वीर नोएडा से, जहां पुलिस ने ऑनलाइन प्रोडक्ट प्रमोशन के नाम पर चल रहे फर्जी कॉल सेंटर का भांडाफोड़ किया और मौके से पति पत्नी समेत 47 लोगों को गिरफ्तार किया, जो प्रमोशन और खरीदारी के नाम पर लोगों से पैसे वसूलते थे। जब जांच करके कार्रवाई की जाती है और मौके पे जाया जाता है तो ये पाया जाता है कि एक वाया ट्रेड नाम की कंपनी है जो कि ऑनलाइन धोखाधड़ी का काम कर रही थी। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। ईडी ने बांग्लादेशियों और रोहिंग्या की घुसपैठ को लेकर बड़ा एक्शन लिया। मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच को लेकर एक साथ 4 राज्यों में कई ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान पश्चिम बंगाल के एक मदरसे से ढेरों कैश और सोने के सिक्के बरामद किए गए। आज टेबल पर रखे इन 500 के नोटों की गड्डियों को देखिए ध्यान से और नोटों के बगल में रखे सोने के सिक्के की तस्वीरें देखिए, जो पश्चिम बंगाल के हरोरा स्थित एक मदरसे में छापेमारी के दौरान मिले हैं। अब जांच एजेंसी ये पता लगा रही है कि ये पैसे इनके पास कहां से आते थे और इनका किस मकसद से इस्तेमाल हो रहा था, जो करीब 40 लाख नगद और 180 ग्राम के सोने के सिक्के बताए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, जांच एजेंसी की रडार पर उत्तर प्रदेश का सहारनपुर, दिल्ली का जामिया नगर, हरियाणा का बल्लभगढ़ और पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद है। दक्षिण और उत्तर 24 परगना भी शामिल है। यही कारण है कि इन राज्यों के 13 अलग अलग ठिकानों पर ईडी ने दबिश दी है। तो वहीं ईडी को शक है कि घुसपैठियों को भारत में बसाने के लिए गलत तरीके से जुटाए गए पैसों का इस्तेमाल हुआ है। फिलहाल ईडी की टीम इस पूरे मामले में जांच कर रही है।